हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि खोटा का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल के लिए है। तो आज हमारा है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है गुरुजी चिट्ठा या फिक्र, मतलब गुरुजी की चिंता। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुजी चिट्ठा कहानी के लिखल है, मतलब गुरुजी चिट्ठा जो कहानी है वो किसने लिखा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुरुजी चिट्ठा कहानी कौन किताबें छपल है, मतलब ये जो कहानी है गुरुजी चिट्ठा वो कौन सी किताब में छपी है। तो हम लोग सबको जानते हैं कि ये कौन सी किताब में छपी है, हमारी छैयर किताब में। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुजी चिट्ठा कहानी का मुख्य पात्र लागे, मतलब गुरुजी चिट्ठा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो गंगा नारायण जी कौन से चैप्टर में थे, बुबा एगो कहानी कही दे। तो हमारे यहाँ का आंसर है राम नारायण। मुख्य पात्र कौन है, राम नारायण है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी चिट्ठा में गुरुजी का नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया गुरुजी का नाम क्या है, राम नारायण, जो यहाँ पे मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी चिट्ठा कहानी में राम नारायण पेशा से की रहे। गुरुजी चिट्ठा कहानी में राम नारायण जी जो हैं वो क्या करते थे, पेशा मतलब वो कौन सा काम करते थे। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गुरुजी, तो गुरुजी मतलब क्या हो गया, मास्टर। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो वो क्या थे, एक मास्टर का काम करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी की ले आकुल व्याकुल है के रही जाहेला, मतलब गुरुजी किस लिए मतलब ज़्यादा चिंतित होते थे या आकुल व्याकुल रह जाते थे। पहला ऑप्शन है हमारा पेपर पढ़ के, दूसरा रेडियो समाचार सुन के, और तीसरा दोनों, मतलब पेपर पढ़ते थे तो आकुल व्याकुल रह जाते थे या रेडियो का समाचार सुन के आकुल व्याकुल हो जाते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि गुरुजी कैसन व्यक्तित्व के विकैत हेला, मतलब किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, किस तरह के विचारधारा थे उनके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मानवीय विचारधारा, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी विचारधारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है आतंकवादी विचारधारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वो मानवों की चिंता करते थे, समाज की चिंता करते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुजी सबले बेसी सोचे हेला, मतलब गुरुजी सबसे ज़्यादा क्या सोचते थे। बेसी मतलब होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या सोचते थे। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका के राजनीतिक बारे, अमेरिका के राजनीतिक बारे में, नेपाल का राजनीतिक बारे, पाकिस्तान का राजनीतिक बारे, या श्रीलंका का राजनीतिक बारे। तो गुरुजी सबसे बेसी क्या सोचते थे, अमेरिका के राजनीतिक के बारे में। ठीक है, अमेरिका की राजनीति के बारे में वो सबसे ज़्यादा सोचते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन देश आपन से कमज़ोर देश के अपन गुलाम लखे नचवे खेलवे हेला। अब वो अमेरिका के राजनीति के बारे में क्या सोचते थे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन सा देश है जो अपने से कमज़ोर देश को अपना गुलाम के जैसा नचाता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। वो यही सोचते थे कि अमेरिका अपने से गरीब देश को, कमज़ोर देश को अपने इशारे पे नचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राम नारायण कर फिक्र कर कारण रहे, मतलब राम नारायण की जो चिंता का कारण क्या था। तो पहला है सामाजिक भ्रष्टाचार देख के, सामाजिक विसंगति देख के, देश विदेश कर अशांतिक समाचार सुन के। तो समाज के भ्रष्टाचार देख के उनको चिंता होता था कि समाज का विसंगति या देश विदेश में जो सुनते थे लड़ाई झगड़ा, ये सब के कारण उनका फिक्र होता था। ये सब मतलब ये जो कहानी है ना, इसमें इनको सब चीज़ की चिंता है, समाज की, व्यक्ति की, गांव की, घर की, देश की, विदेश की। ठीक है, बस जो भी रहेगा इसमें सब ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं।
सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कहानी कौन देश राजनीतिक लफड़ाए नहीं पड़े है। मतलब इस कहानी के अनुसार कौन सा देश है जो राजनीति के लफड़ा में नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जापान, दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय देश और तीसरा ऑप्शन है विकासशील देश। तो विकासशील देश में ही हमारे जापान और यूरोपीय देश आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सब। ठीक है, जापान भी, यूरोप भी और विकासशील देश जो होते हैं ना वो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं, विकास की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुजी चेठा कौन रकम में कहानी ला गए। मतलब गुरुजी चेठा जो कहानी है वो किस तरह की कहानी है, सामाजिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, आतंकवादी कहानी है, धार्मिक कहानी है। तो ये जो पूरी कहानी है ना वो सिर्फ गुरुजी की चिंता के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो हमारा चिंता किस में आता है, मनोवैज्ञानिक में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केकरा देश दुनिया सर समाचार सुनी के नींद ना आवे हेला। मतलब किसको दुनिया का देश का समाचार सुन के नींद नहीं आता था। तो हमारा यहाँ पे एक ही हमारे कैरेक्टर है इसमें, राम नारायण जी। तो सबका आंसर क्या होगा यहाँ पे, राम नारायण। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम नारायण गुरुजी के विचारे आतंकवाद भ्रष्टाचार के कारण है। तो इसमें बोला गया है कि राम नारायण गुरुजी के विचार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार का कारण क्या है, बेरोजगारी है, भटकाव है, भूखमरी है या गरीबी है। तो गुरुजी के अनुसार भटकाव जो है वो आतंकवाद और भ्रष्टाचार का कारण है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भटकाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन महादेश कर देश जापान लखे अपन विकास खातिर राय दिन लागल रहे हेला। मतलब कौन सा महादेश है जो जापान देश जैसा अपने विकास के लिए रात दिन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बताया था जापान, यूरोप और विकासशील देश। ठीक है, तो जापान यहाँ पे है, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरोप। ठीक है, यूरोप के भी जो देश हैं वो अपनी विकास पे लगे हुए हैं, राजनीति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जापान और यूरोप जो है विकास में लगे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन देश अमेरिका के संग घिसाई पिटाई हेला। मतलब अमेरिका क्या करता है, छोटे छोटे जो कंट्री हैं उनको अपने सारे पे नचाता है। तो वही पूछ रहा कि अमेरिका के साथ कौन से देश हैं जो घिसा पिटा रहे हैं। ब्रिटेन और रूस हैं, इटली और जर्मनी है, स्वीडन और ब्रिटेन है या वियतनाम और नॉर्वे है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और रूस। ठीक है, अमेरिका के संग ब्रिटेन और रूस घिसाई पिटाई हेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी की चिंता फिक्र देख के परेशान है जा हेला। मतलब गुरुजी की चिंता देख के कौन परेशान हो जाता था, गांव के लोग, देश के लोग, सरकार या उनकर जनी। तो ऑब्वियस है उनकी पत्नी ही परेशान होगी उनकी इतनी चिंता देख के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उनकर जनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी सोचे हेला। गुरुजी क्या सोचते थे, अपन देश राज्य खाल, अपन छतरे खाल, अपन गांव गहरे खाल। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो सब चीज़ की चिंता करते थे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सब सोचे। वो सब सोचते थे, क्षेत्र के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे, राज्य के बारे में सोचते थे, गांव के बारे में भी सोचते थे, घर के बारे में भी सोचते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम नारायण केकर फिक्र नाय कर रहा। मतलब अभी इतनी चिंता तो वो करते थे, लेकिन अब पूछ रहा है कि वो किस चीज़ की चिंता नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है अपन गात के। गात मतलब होता है शरीर, दूसरा ऑप्शन अपन शरीर के, तीसरा ऑप्शन है अपन देश के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ऑप्शन है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी ठिन कौन हथियार बतवल गेल है। मतलब गुरुजी के पास कौन सा हथियार बताया गया है इस कहानी में। तो गुरुजी क्या है हमारे यहाँ पे, मास्टर जी हैं। मास्टर जी लोग के पास क्या होता है, हमारा पेन होता है, कलम होता है। तो यहाँ पे भी गुरुजी के पास क्या है, कलम हथियार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी राम नारायण केकर फिक्रे फिफिया हेला। मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चिंता करते थे। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, चिंता किस चीज़ का, देश का,
दुनिया का, गांव का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब चीज़ का, ई सभी चीज़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन 22वां में पूछ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर एक दो बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन बेमेल है। तो इस कहानी में ना कुछ कुछ बताया गया है कि जैसे कुछ कुछ जो राज्य हैं वो किस किस चीज़ से ग्रस्त हैं। तो जैसे यहाँ त्रिपुरा जातिवाद संघर्ष, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, झारखंड में उग्रवाद और छत्तीसगढ़ में जातिवाद संघर्ष। तो इसमें गलत कौन है ये बताना है हमको। तो यहाँ पे गलत है छत्तीसगढ़, जिसमें लिखा हुआ है जातिवाद संघर्ष, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी क्या था, उग्रवाद था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, सही है, त्रिपुरा में जातिवाद था, ठीक है, झारखंड में उग्रवाद था और छत्तीसगढ़ में भी उग्रवाद था, जातिवाद संग्रह नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बेमेल है। फिर से गलत छाटने बोला, अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ में क्या था, उग्रवाद था, तो ये सही हो गया। असम में क्या है, जातिवाद है, सही है। मेघालय में क्या है, जातिवाद है। और नागालैंड में क्या है, उग्रवाद है, नहीं, नागालैंड में हमारा क्या है, जातिवाद संग्रह है। नागालैंड में हमारा क्या है, जातिवाद संग्रह, उग्रवाद नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया। त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में हमारा जातिवाद है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, झारखंड में उग्रवाद है, छत्तीसगढ़ में भी उग्रवाद है, असम में जातिवाद है, मेघालय में जातिवाद है, नागालैंड में भी जातिवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24वां प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में क्या है, ऊपर देखे हम लोग आतंकवाद है, सही है। नागालैंड में भी क्या देखे, जातिवाद है, सही है। मेघालय में क्या है, जातिवाद, सही है। और छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया, उग्रवाद है, सही है। तो हमारा ये सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं। अगला 25वां प्रश्न है हमारा, बिहार कर कौन समस्या रहे, मतलब बिहार राज्य में कौन सी समस्या है। तो बिहार राज्य के बारे में तो हम लोग सब कुछ जानते हैं कि झारखंड और बिहार में हम लोग का क्या है, उग्रवाद है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाद समस्या के कर रहे, मतलब हिंदू मुस्लिम जो समस्या है वो कहाँ पे है। तो तेलंगाना में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, या ये सब जगह पे है। तो हिंदू मुस्लिम वाद समस्या तेलंगाना में भी है, गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसाईवाद समस्या ककर है। अब पूछ रहा है कि ईसाईवाद समस्या किसकी है। ठीक है, झारखंड की है, तेलंगाना की है, नागालैंड की है। तो अभी हम लोग ऊपर क्या देखें, झारखंड में क्या है, उग्रवाद, तेलंगाना में क्या है, हिंदू मुस्लिम, नागालैंड में क्या है, जातिवाद। तो बच गया एक हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में हो जाएगा हमारा ईसाईवाद समस्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी देले रही, मतलब देश की जो राजनीतिक स्थिरता है ना उसको डगमगा के कौन रख दिया है। पहला रेडियो और टीवी, दूसरा नेता सभी, तीसरा गांव के लोग और चौथा विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद। तो रेडियो टीवी तो नहीं स्थिरता को डगमगाई है, डगमगाया कौन है, विदेशी आतंकवाद। और देश में जो हम लोग का उग्रवाद बढ़ रहा है वो राजनीतिक स्थिरता को डगमगा के रख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन खबर सुन के गुरुजी खूबे ठेस पहुँचेला। कौन सी खबर सुन के गुरुजी को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचता था, अपन गाँव खबर सुन के, अमेरिका और जापान के खबर सुन के, जाति और समुदाय आपसी लड़ाई में खून खराबा सुन के, या ये सब। ठीक है, तो ये सब से उनको चिंता तो होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ठेस उनको जब पहुंचता था ना, जब वो सुनते थे कि जाति और समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, जाति जाति लड़ रही है, समुदाय समुदाय जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचता था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति और समुदाय ओला झड़प में के मरहत, मतलब जाति और समुदाय का जो झगड़ा होता है उसमें कौन मरता है, रोज़ मजदूरी करे वाला, फेरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया और चलवैया। मतलब जब भी दो गुट में लड़ाई होता है ना तो मरता कौन है, ये सब मरते हैं। रोज़ मजदूरी करने वाले भी मरते हैं,
फेरी करने वाले भी मरते हैं, फुटपाथ में जिनका दुकान है वो भी मरते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राम नारायण समाज सुधारे ले की करे लगला। मतलब राम नारायण जी जो हैं वो समाज सुधारने के लिए क्या करने लगे। तो अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि राम नारायण जी के पास कौन सा हथियार था, तो कलम था। तो वो कलम से क्या करेंगे, लिख के प्रभावित करेंगे। तो वो लेख लिखने लगे, नाटक लिखने लगे और कविता लिखने लगे, सब वो लिखने लगे ताकि सब प्रभावित हो उनकी बातों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिना लेले देले काम नहीं करे है। मतलब कौन जो है बिना लिए दिए, बिना लेले देले मतलब यहाँ पे क्या है, घूस। बिना घूस लिए कौन काम नहीं करता है, नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, दरोगा, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, बीडीओ, सीओ, सीआई, कर्मचारी, चपरासी। तो इस कहानी के अनुसार सब लोग को इसमें बोला गया है कि सब लोग जो है ना बिना पैसा लिए दिए काम नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु जी चेठा कहनी के अनुसार अर्थतंत्र कर युग में कते के सौदा हेवे है। मतलब इस युग में कितने कितने की सौदा होती है, कितने कितनों का सौदा होता है। जैसे अभी ऊपर पूछा गया कि पैसा कितना लिया, वही पूछ रहा है कि कितनों का सौदा करते हैं वो लोग। तो 5-10 रुपया से करोड़ों कर, अरबों खरबों कर, 1000-2000 कर या लाखों करोड़ों कर। तो वो लोग मतलब 5 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, 5-10 रुपये से करोड़ों तक जितना तुम पैसा दे सकते हो दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, के देशिक संपत्ति के हथियावे लागल हथ। मतलब देश की जो संपत्ति है उसको कौन हथिया रहा है। पहला, चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ARB दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चालाक हैं, चतुर हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसा हथिया रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कते बछर ले देश कर आर्थिक हालते सुधार हेल रही। मतलब कितने वर्ष में देश का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा, सुधर रहा है या सुधरेगा। तो 10-15 बछर, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा। 10-15 साल में हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन चीज़ जरूरी से बेसी बढ़ गेल रही। मतलब कौन सा चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है कहानी के अनुसार। भोग विलास, आलसीपन, उग्रवाद, जाति समुदाय संघर्ष। अब इस कहानी के अनुसार सबसे ज़्यादा बढ़ गया है भोग विलास, और यही भोग विलास के चक्कर में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी की चेठा कहनी है, चेठा माने की है वह है। मतलब गुरुजी की चेठा कहनी में चेठा का मतलब क्या होता है, फिक्र होता है, देखना होता है, सपना होता है या ये सब होता है। तो हम लोग जानते हैं चेठा मतलब क्या होता है, फिक्र होता है, चिंता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के सबले बेसी खतरा कौन दुश्मन से कहल गेल है। मतलब देश का सबसे ज़्यादा जो खतरा है ना वो किससे है, मतलब कौन इसका दुश्मन है। तो देश का सबसे ज़्यादा खतरा जो है ना, नहीं कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, देश के भीतर के लोगों से है ना। इनका दुश्मन सबसे ज़्यादा क्या, देश के भीतर में ही है हमारा दुश्मन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोट ले छोट और बड़ ले बड़ कुकर्म हेवे के वजह कहानिए की बतवल गेले। कुकर्म नहीं होगा, कुकर्म होगा। ठीक है, मतलब जो भी कुकर्म होता है उसका वजह क्या बताया गया, छोटा हो या बड़ा हो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, भोग विलास बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़का बने के लालच। सब कोई क्या चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। सब कोई क्या चाहता है कि हम बड़ा बने, हम बड़ा बने। इसी चक्कर में ना सब छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा कुकर्म हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां प्रश्न है हमारा, कहानी के हिसाब से भारत का सबले बड़ पंचायत है। मतलब कहानी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पंचायत कौन है। तो कहानी में बताया गया कि जो लोकसभा है वो सबसे बड़ी पंचायत है, क्योंकि ये लोगों की सभा है। ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुत्र रहे, ओखिन मुख धारा में घूरे चाहे हेला से कौन वजह से नहीं घुरला। तो अब देखिए, अब जैसे उग्रवादी संगठन के आदमी लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं, जो गलती कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन वो किस वजह से नहीं आ रहे हैं। तो पहला गुरु जी के डर से, संगठन की वजह से, अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से, या इस सब है। तो ये अंग्रेजी जो कानून व्यवस्था बनाई गई है ना उनके लिए, इस डर से वो नहीं आते हैं कि मतलब हम आए पकड़ा गए तो हम लोग को जेल कर दिया जाएगा, उन लोग को शोषण होगा, इस चलते वो आना भी चाहते तो नहीं आते। तो अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से वो नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुजी राम नारायण कर मते संशोधन कर दरकार है। अब गुरुजी राम नारायण के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस चीज़ में संशोधन करने की आवश्यकता है, समाधान में, रवैया में, व्यवहार में, या बी और सी दोनों में। तो गुरुजी के अनुसार ना रवैया और व्यवहार में बदलाव करने का ज़रूरत है। मतलब गरीब को गरीब के जैसा ट्रीट नहीं करें, है ना, सबको एक जैसा ट्रीट करें, यही उनका कहने का मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुजी राम नारायण एगो निश्चय लेके की विचार लेके उतर पड़ला। अब गुरुजी राम नारायण जी सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो वही पूछ रहा कि क्या निश्चय लिए वो, सुधारवादी, मानवतावादी, या दोनों। मतलब वो चाहते थे कि अब सुधार हो जाए हमारे समाज में, देश में, और मानव लोग को एक समान समझा जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी सुधार करे निश्चय लई के दौड़ा दौड़ी करे लगला। मतलब गुरुजी सुधार करना चाहते थे, ये निश्चय लेके निकले थे, तो वो कहाँ कहाँ दौड़ा दौड़ी करने लगे। एमएलए ठीन, मंत्री ठीन, मुख्यमंत्री या राज्यपाल ठीन, या सभी ठीन। तो गुरुजी हर जगह जाने लगे, कभी मंत्री के पास जाते थे, कभी एमएलए के पास जाते थे, कभी मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते थे, कभी राज्यपाल के पास जाते थे। वो हर जगह दौड़ा भागी करने लगे। इसमें उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, कहानी में हम लोग देखा है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुजी कहाँ ले उठल बादे सफलता और असफलता कहानी फिर कहता। मतलब अभी मैंने क्या बताया, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो पूछा जा रहा है कि कहाँ से उठने के बाद फिर से वो सफलता की ओर कहानी फिर से बोलने लगे। तो अभी मैंने क्या बताया, बीमार हो गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी से उठने के बाद वो फिर से अपने सफलता की बातें करने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, समाजे पसरल विसंगति के गुरु राम नारायण जी के कौन हथियारे ठीक करे चेष्टा करला। मतलब समाज में जो फैली हुई थी विसंगति है, उसको ठीक करने के लिए कौन से हथियार का यूज़ किए थे हमारे गुरुजी। तो मैंने इसको पहले ही बताया, कलम का हथियार, क्योंकि वो क्या थे हमारे एक मास्टर जी थे, तो वो क्या करेंगे, अपना कलम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गुरुजी राम नारायण कौन विचार के मनवैया है। अब इस कहानी के अनुसार पूछा जा रहा है कि गुरुजी जो हैं वो कौन से विचार के मनवैया हैं। तो इस सब के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, पूंजी के बारे में, साम्यवाद के, मतलब ये हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं कहानी में, समाज के बारे में। पैसा के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो समाजवाद। वो क्या चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो एक दूसरे से लड़ाई ना करे, सब मिलजुल के रहे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुजी राम नारायण राजनीतिक पहचान बनवे ले की करला। गुरुजी जो राम नारायण हैं वो राजनीतिक पहचान बनाने के लिए क्या करने लगे। जब उनकी कलम से काम नहीं हुई तो वो अपनी राजनीतिक पहचान बनाने जाने लगे। मतलब हर तरह का प्रयास किए हैं वो कहानी में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेता बनला, नेता मंत्री से मिले लगला, सांसद बनला, या मुखिया बनला। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो नेता मंत्री से मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कहानी पढ़ के धरजी पुत्र जुबान सब मुख्य धारा में आवे से काहे डराए लगला।
अब जैसे इनकी जो कहानियाँ थी उसको पढ़ के बहुत सारे जवान हैं जो मुख्य धारा में आना चाहते थे, मतलब सुधरना चाहते थे, फिर भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं, मतलब क्यों आने से डरते हैं कि जैसे हम सरेंडर करेंगे तो मेरे पे क्या होगा, जो उनको डर लगता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सजा हवे के लेल, जेल हवे के लेल, सजा माफ़ नहीं हवे के लेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे वो लोग सरेंडर करेंगे उनको क्या डर रहता है कि उनको सज़ा मिलेगी, जेल हो जाएगी और उनकी सज़ा माफ़ नहीं होगी। यही सब डर से वो मुख्य धारा में आने से डरते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है के कहलक अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने ये बातें कही हैं, तो कौन कहेंगे? उनकी पत्नी ने कहा है, तो राम नारायण गुरुजी मेहरारू जी ने कहा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए रखे हैं, उनको भी जाके देखिए। थैंक यू सो मच।